बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसमें खुशियाँ, हरियाली उसकी रौनक थी। वहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते थे। उस गांव में 2 बहनें भी रहती थी जिसका नाम गौरी और सुधा था। गौरी बड़ी बहन जो जिम्मेदार और काफ़ी ईमानदार थी। सुधा छोटी बहन जो बहुत नाटकी और चुलबुल स्वभाव की थी। वो दोनों एक दूसरे के से काफ़ी प्यार करते थे और एक दूसरे के बहुत सहायक भी थे। एक दूसरे पे वो दोनों चाँद छिड़कते थे। वो हर दिन की तरह अपने खेत में जाते, काम करते, भगवान से दुआ करते, भगवान हम गरीब के लिए कुछ करो आप, हमारा कोई सहायक नहीं है, जो है हमारा ये खेत है, भगवान आप हमें कुछ तो सहायता करें। छोटी बहन, दीदी दीदी आज आप खाने में क्या बनाएंगी, घर पे चल के। उसकी दीदी कोई जवाब देती नहीं है और आके दोनों सो जाते हैं। और लोग सो जाते हैं। काफ़ी समय बाद गांव में अकाल पड़ जाता है जिसके कारण गांव की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। सब एक दूसरे से बोलते हैं, भाई साहब थोड़ा राशन है तो हमें दे दो, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, दे दो भाई दे दो। ये सब चल ही रहा होता है। फिर शहर से एक सेठ आदमी आता है जो कि बहुत धनवान रहता है और बिजनेसमैन रहता है, व्यापारी रहता है। उसका काफ़ी बड़ा घर रहता है शहर में, जिसको एक ऐसी बहू चाहिए रहती है जो जिम्मेदार और घर संभाल सके। फिर वो व्यापारी गांव में आ जाता है। उसे पता चलता है कि इस गांव में 2 बहन रहती हैं जिसका नाम सुधा और गौरी रहता है। वो लोग को ढूंढता है, गांव में कुछ लोग को पूछता है, फिर वो धीरे धीरे उनके घर के पास आता है ये सोच के कि ये गांव में मुझे अच्छी बहू मिल जाएगी। वह जाता है और गौरी और सुधा से बात करता है कि मैं आपको अपना बहू बनाना चाहता हूँ, ये गरीबी से आपको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बहू बनेंगी, मेरे लड़के से शादी करेंगी। थोड़ी समय बाद गौरी और सुधा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कि वो बहुत गरीब थे। सुधा के जाने के बाद गौरी बहुत अकेली सी हो गई थी। वो बहुत रोई, खाना पीना सब छोड़ दी, सिर्फ एक ही बात याद की, मेरी बहन सुधा कैसी होगी, नई नई जगह गई है, घर कैसी संभालती होगी, उसको तो अच्छे से काम करने नहीं आता, ये सब कैसी करती होगी मेरी बहन। और यहाँ सुधा अपने ससुराल में, उसका ससुराल काफ़ी अमीर था और घर बड़ा था क्योंकि उनका ससुराल शहर में था। लेकिन सुधा को प्यार मिला ही नहीं जो उसको अपनी बड़ी बहन गौरी से मिलता था। ससुराल में दिन रात काम करती, सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, फिर भी वो किसी को अच्छी नहीं लगती। घर वाले उसको उल्टा सीधा बोलते। गौरी रोज रात उठ के चाँद देखती जिसमें उसकी बहन की छवि दिखाई देती। वो अपने बहन से ऐसे ही बात करती क्योंकि उसने अपने बहन से कई सालों से ना ही देखा था, ना बात किया था और सुधा को भी आशा। फिर क्या, गौरी सिर्फ अपने आंसू के अलावा और कुछ ना कर सकी। वो अपनी ज़िंदगी में अपने बहन सुधा से कभी मिली नहीं, सिर्फ उसकी यादें उसके लिए जीना रहा। अब वह सुधा को सिर्फ याद करती और याद करती। यह कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि अपने कितने भी दूर हो जाए लेकिन उनकी यादें हमेशा सताती रहती हैं।